गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनीता सुंदराकर। आज मैं पढ़ाऊँगी डाइट के बारे में। आहार क्या होता है, आहार के बारे में। मानव शरीर जो है वो अनेक पदार्थों से बना है। एक प्रकार के पदार्थ से हमारी अस्थियाँ बनी हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ से ही हमारी अस्थियाँ यानी बोन्स बने हुए हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ से पेशियाँ और तीसरे प्रकार के पदार्थ से त्वचा। एक प्रकार के पदार्थ से क्या बनी हुई है, अस्थियाँ बनी हुई हैं, अस्थियाँ। दूसरे प्रकार के पदार्थ से पेशियाँ बनी हुई हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ से पेशियाँ। तीसरे प्रकार के पदार्थ से त्वचा बना हुआ है। त्वचा बना है। मानव शरीर एक क्रियाशील यंत्र है। जो हमारा शरीर है वो एक क्रियाशील यंत्र है। एक क्रियाशील यंत्र है। ये शरीर के कुछ न कुछ होता ही रहता है। गतिशीलता के फलस्वरूप शरीर के भीतर कुछ न कुछ सदा घिसता पिटता रहता ही है और पुनः निर्मित होता रहता है। पुनः निर्माण कार्य के पदार्थ हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। भोजन द्वारा ही शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति होती है जिनकी अत्यंत अल्प मात्रा में ही उसकी आवश्यकता या पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से भोजन को शरीर में स्वांगीकरण करने के लिए शरीर के तंत्रों को सही हालात में और सक्षम बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है। आहार से हमें, डाइट से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पोषण का अर्थ इस रूप में रखा जा सकता है कि पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं वो उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि के लिए हमें भोजन के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के अंगों को कार्यरत होने के कारण ऊर्जा एवं शक्ति का ह्रास होता है तथा कोषाणु नष्ट होते हैं। अतः शरीर और स्वास्थ्य के लिए भोज्य पदार्थों की जानकारी तथा उनके प्रयोजन के विषय में हमें ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार भोजन का प्रयोजन करने के लिए हमें भोजन शरीर में शक्ति को प्रदान करता है। मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम के लिए भी आवश्यक होता है और भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति, साहस और निरोग शरीर के लिए सर, एक मिनट में वीडियो बना रही हूँ। शरीर के लिए मेरे पास नहीं है सर, सफलता प्राप्त कर सकता है। शरीर के भीतर भविष्य के लिए शक्ति संचित रहती है। यह प्रतिदिन की आवश्यकता से अधिक शक्ति ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में ऊतकों में जमा आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली के रूप में यकृत या ऊतकों में जमा कर लेती है। शरीर में औसतन तापमान बनाए रखने में भोजन सहायक होता है। शरीर के औसतन तापमान को बनाए रखने में भोजन क्या होता है, सहायक होता है। प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, विटामिन है, ये सब बहुत सारे भोज्य पदार्थों के आवश्यक तत्व हैं। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है। इस प्रकार भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण में तत्व जो कि भोजन की अंतिम अवस्था को ही तत्व के रूप में माना गया है। ये निम्नलिखित रासायनिक तत्व ही
प्रधान होते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तत्व में ऑक्सीजन, तत्व में ऑक्सीजन पहला है। दूसरा है यौगिक, यौगिक यौगिक तत्व क्या होता है? भोजन की अंतिम अवस्था को ही तत्व के रूप में माना गया है। निम्नलिखित रासायनिक तत्व ही प्रधान है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, गंधक है, फास्फोरस है, लोह को क्लोरीन है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जस्ता, फ्लोरीन, कोबाल्ट है। इस प्रकार से दूसरा है यौगिक। दूसरा सेकंड क्या है? यौगिक है, जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जल और कार्बन वसा और प्रोटीन के द्वारा प्रदत्त होता है। जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन द्वारा निर्मित होता है। जल क्या होता है? हाइड्रोजन और उसके द्वारा निर्मित होता है। शर्करा और स्टार्च और सेलुलोज रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। ये कार्बोज में जल के अनुपात में ही ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन रहता है। वसा में भी कार्बोज रहता है। प्रोटीन में शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज के अलावा नाइट्रोजन और गंधक भी रहता है। विटामिन, जिसका भोजन में महत्व अधिक है, 4 वसा में घुलनशील, 10 या उससे अधिक जल में अघुलनशील पाया जाता है। फिर थर्ड है ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पादक आहार। ऊर्जा एवं थर्ड है ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पादक पदार्थ। ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पादक आहार। ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पादन के लिए आहार के तत्वों में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा रहना नितांत आवश्यक है। जिस भोजन में कार्बोज की कमी रहती है, वहाँ प्रोटीन भी इसी कार्य को करता है। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को ऐसे आहार की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन प्रौढ़ों को, जो प्रौढ़ या युवा है, उसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता प्रौढ़ों और युवाओं को सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही आहार की आवश्यकता रहती है। ठीक इसके विपरीत बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, मकई से वसा, घी, तेल, ये सब पदार्थों में चर्बी आदि से प्रोटीन, मांस, मछली, दाल आदि, दलहन आदि में पाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है शरीर वर्धक आहार। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत करते हैं। शरीर वृद्धि के लिए कुछ मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे भोजन की आवश्यकता रहती है। दूध, मांस, मछली, दाल, तेल आदि शरीर वर्धक आहार होते हैं। फिर नेक्स्ट है शरीर रक्षक आहार। अधिक प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज युक्त भोजन हमारी शरीर रक्षक भोजन कहलाता है।